Standard 7, page number 221. Good morning students. Area of circle. Area means circle का inside portion. Circumference means उसकी boundary line जो perimeter है वो. A farmer dug a flower bed of radius 7 meter at the center of the field. पर एक खड्डा खोद रहा है 7 मीटर की रेडियस का. He needs to purchase fertilizer if 1 kg fertilizer is required for 1 square meter area. How much fertilizer should he purchase? Means 7 मीटर स्क्वायर रेडियस का उसका जो है फ्लावर बेड तैयार करना है, तो क्या हो गया उसका एरिया. और यहाँ पे किस तरह से सम करेंगे. 1 kg फर्टिलाइज़र रिक्वायर 1 स्क्वायर मीटर, तो 7 मीटर का एरिया की फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर में आप आर की जगह पे क्या रखेंगे, 7 पाई आर स्क्वायर. बराबर. एरिया ऑफ द सर्कल की फॉर्मूला पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज इक्वल टू 7. आंसर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. अभी 1 kg के अंदर 1 स्क्वायर मीटर में 1 kg फर्टिलाइज़र, तो 154 सेंटीमीटर में 154 kg फर्टिलाइज़र इज यूजिंग. सेकेंड क्वेश्चन देखो. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ रेडियस 2 मीटर एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर. कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग सर्कुलर टेबल टॉप. सर्कुलर टेबल टॉप मीन्स ये टेबल का ऊपर का जो पोर्शन है वो, तो मीन्स यहाँ पे भी आपको एरिया आएगा. एरिया फाइंड आउट करना है. आपके पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर. सो 22/7 मल्टीप्लाई 2 इस तरह के जो भी आंसर आएगा आपका 22 2 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88/7 मल्टीप्लाई ₹10, तो जो आपका आंसर आएगा. मीन्स एरिया कहाँ पे फाइंड आउट करना है और पेरीमीटर कहाँ पे, सर्कमफेरेंस कहाँ पे फाइंड आउट करना है, वो अच्छे से आपको क्लियर हो गया. जहाँ पे इनसाइड पोर्शन है, रीजन है इंटरनल, तो वो एरिया है, बाउंड्री लाइन है, वहाँ पे सर्कमफेरेंस है. Can you tell, we need to find the area of the circular region. Let us find the area of the circle using the graph paper. अभी ग्राफ पेपर से हम एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करते हैं. सो एनी रेडियस का कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है और जो फुल स्क्वायर है उसको आप टिक मार्क करते जाओ, वो स्क्वायर काउंट कर लो. तो इस तरह से आप एरिया ऑफ द सर्कल ग्राफ पेपर से काउंटिंग कर सकते हैं. वो रफ एस्टिमेट होगा आपका. We draw a circle and shade 1/2 of the circle. Now fold the circle into the 8 and cut along the fold. एक सर्कल है उसको हाफ शेडिंग कर लिया है, हाफ छोड़ दिया है आपने, और अभी उसमें से आप 8 पार्ट बनाओ. अभी 8 पार्ट को आप कट करो. एक शेडेड है, एक शेडेड है, एक प्लेन है. एक प्लेन है, शेडेड है, इस तरह से अरेंज करो. इट इज़ लुक्स लाइक अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की फॉर्मूला लगा के आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. यहाँ पे देखिए ये सर्कल का 64 सेक्टर किया है, और 64 सेक्टर्स को आप अरेंज करो इस तरह से. एक सीधा है, एक उल्टा है, तो आपको क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल मिल रहा है. तो ये रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, उसका जो 1/2 पड़ेगी, मीन्स सर्कमफेरेंस से आधा होगा. और ये जो है उसकी रेडियस होगी, ब्रीथ है, ये उसकी लेंथ और ब्रीथ है, वो उसकी रेडियस होगी. What is the breadth of the rectangle? The breadth of the rectangle is the radius of the circle. As the whole circle divided into the 64 sectors. On each side we have 32 sectors. Length of the rectangle is the length of the 32 sectors. But ये 32 sector की जो length होगी वही आपकी length होगी. तो area of the circle is equal to area of the rectangle L multiply B. Half of the circumference is equal to multiply radius. तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर इंटू आर, मीन्स पाई आर स्क्वायर सर्कल की एरिया की फॉर्मूला है. ओके, ट्राई दिस. ये आप करेंगे. ड्रॉ सर्कल ऑफ द डिफरेंट रेडी ऑन अ ग्राफ पेपर. फाइंड द एरिया बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ द स्क्वायर. ऑल्सो फाइंड द एरिया बाय द यूजिंग द फॉर्मूला. कंपेयर द टू आंसर. मीन्स आपको डिफरेंट रेडियस का सर्कल है वो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है.
के पास ग्राफ पेपर आप रखना ही मैथ है, इसलिए कभी भी चाहिए। ये देखिए एक स्मॉलर है और एक लार्जर है, उसका मुझे एरिया काउंट करना है। तो दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, सर्कल जो अंदर कंप्लीट जो स्क्वायर है उसको काउंट कर लो, उसके अंदर जो हाफ है उसको आप निगलेक्ट कर लो, या फिर दो हाफ मिला के आप एक कर लो। बराबर, इस तरह से जिस तरह आपको काउंटिंग ऑफ द एरिया ऐसी फॉर्मूला आपको 6 स्टैंडर्ड में सिखाई थी कि जो लेस देन हाफ है सर्कल वो आपको काउंट कर देने, स्क्वायर वो क्या करने का, निगलेक्ट कर देने का। मोर देन हाफ है उसको फुल काउंट कर देने का, और जो दो हाफ है उसको मिला के आप 1 कर देने का। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, जो फुल सर्कल है मेरे, फुल स्क्वायर है, वो कितने हैं, 10 सेंटीमीटर है। और यदि मैं ये दोनों को मिला के काउंट कर लूँ तो मेरा 11 हो जाएगा। आप ये दोनों को मिला के काउंट करें तो आपका आंसर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फुल सर्कल है, फुल स्क्वायर है, वो मेरा 10 है, और दो हाफ मिला के मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली। अभी एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल बाय यूजिंग फार्मूला, अभी मैं रेडियस मेजर करूँ तो कितना मैंने रेडियस लिया था, तो माय रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो ये फार्मूला है पाई आर स्क्वायर के अंदर आई विल अप्लाई द 2 सेंटीमीटर। तो 22/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर इज 88, मीन्स 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा रेडियस के कारण आया है, फॉर्मूला से आया है, और इस तरह से हमने काउंटिंग किया तो मेरा आंसर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल के अंदर फिर काउंट करते हैं स्क्वायर, तो आई हैव 24 स्क्वायर्स, और ये इसको आप काउंट करते हो तो 24.5 जितना हो जाएगा। ये सारे जो छोटे हैं उसको निगलेक्ट कर लिया है, मीन 24.5 या 24 ले लिया है अप्रॉक्सीमेटली। अब एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल बाय यूजिंग द फॉर्मूला 22/7 मल्टीप्लाई 2.8 मल्टीप्लाई, मेरी जो रेडियस है वो कितनी है, 2.8 सेंटीमीटर मैंने लिया है। तो माय आंसर इज़ 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये काउंटिंग बाय द स्क्वायर इज़ 24 में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। तो आप भी ये एक्टिविटी, ये ट्राई दिस का क्वेश्चन आपकी नोटबुक में ग्राफ पेपर में करेंगे, और ये ग्राफ पेपर फिर आपके मैथ्स के नोटबुक में स्टेपलर कर देना है। वह आपका आंसर मेरे से अलग भी होगा तो भी चलेगा। ओके, नाउ एग्जाम्पल 17, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14, देखो जहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 दिया है तो आपको फॉर्मूला में वो ही यूज़ करना है। तो 3.14 मल्टीप्लाई 30 स्क्वायर, तो 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 3 आप कैलकुलेशन करेंगे, और आंसर इज 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 18, diameter of a circular garden is 9.8 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। डायामीटर दिया है और एरिया फाइंड आउट करना है। डायामीटर में से पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस आपकी आई 9.8 डिवाइडेड 2 यानी 4.9। अभी आपकी फॉर्मूला है एरिया ऑफ द सर्कल की पाई आर स्क्वायर, उसके अंदर आर का वैल्यू 4.9 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई 22/7, आंसर इज 75.46 मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 17 एंड 18 बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ गए होंगे। मेरे साथ रोज़ का काम रोज़ करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल 19, द एडजॉइनिंग फिगर शोज द 2 सर्कल, यहाँ पे 2 सर्कल बनाया है, ये फर्स्ट वाला और ये लार्जर सर्कल। द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल, the area of the smaller circle and the shaded area between the 2 circle। तो द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, उसके अंदर आर की वैल्यू 10 रखनी है, तो आंसर इज 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, आंसर इज 54। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, लार्जर में से क्या करने का, स्मॉलर सर्कल माइनस करना है, तो शेडेड रीजन का आपको मिल गया आंसर। Example 17, 18 and 19 also do in a notebook. Exercise 11.3, question number 1. It's a very much easy question. Find the circumference of the circle with the following radius. Take 5 which is equal to 22/f. The circumference of the circle की फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। ये 2 पाई आर फॉर्मूला के अंदर आर की जगह पे क्या लिखना है, 14, 7 2 14, अभी 22 4 88 सेंटीमीटर।
देखो सरकमफेरेंस है तो सेंटीमीटर आएगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। 28 मिलीमीटर, 2 × 22/7 × 28, 7 4 28, तो 22 8 176 मिलीमीटर। इसके लिए आप 22 का टेबल बाय हार्ट कर लेंगे। ये चैप्टर में 22 का टेबल बहुत यूज़फुल होगा, तो 22 का टेबल आप अच्छे से बाय हार्ट कर देना, लिख के रखने का और 2-3 बार प्रैक्टिस करने की, तो आपको 2 दिन में लर्न हो जाएगा। कोई 21 सेंटीमीटर, तो 2 × 22/7 × 21, 7 3 21, 3 2 6 मीन्स यहाँ पे 22 6 132 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 22 4 22 8 22 6 मीन्स 22 का टेबल आपको अच्छे से लर्न कर देना चाहिए। बट एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 भी आप नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ओवर।